ये जो धरना है, ये आपने शुरुआत की थी पेपर लीक के मामले को लेकर। आपने कहा था कि लाखों लोगों का, बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है पेपर इसके लीक साथ। का सबसे मामला पहले आया था जेईएन का, उसके बाद रीट का आ गया था, फिर सब इंस्पेक्टर का, फिर आरएस का, फिर कांस्टेबल का, और लास्ट में सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर लीक हुआ, जिसके पुख्ता प्रमाण मैंने मीडिया को भी दिए, जांच एजेंसी को भी दिए। अब ऐसे बच्चे भी यहाँ पर आ गए हैं जो ये 93 दिन तक जयपुर में बैठ के गए, तो उनका जिनायन है कि कंप्यूटर वाला का ये बच्ची राहुल गांधी जी से अभी मिलके आई थी अलग से डेलीगेशन में, भारत जोड़ो यात्रा में अलवर में मिली थी। ये 7 लोगों का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी जी से मिला था। जैसा इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी को राहुल गांधी जी ने हमारे सामने कहा था ये बड़ा पुराना मामला है, इसको सुलझाओ। तो पेपर लीक का मामला। पेपर लीक का मामला भी उनकी जानकारी में, आपको पता है रंधावा जी ने कह दिया है कि क्लीन चिट से काम नहीं चलेगा, दोषियों को गिरफ्तार कराएंगे। ऐसा कल रंधावा जी ने परसों पत्रकार वार्ता में कहा है। और क्लीन चिट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी। जब क्लीन चिट राजस्थान का मुख्यमंत्री दे डाले तो राज्य की एजेंसी कैसे निष्पक्ष रूप से जांच कर पाएगी? ये तो राजस्थान के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे मैंने बात की तो उनका कहना था कि देखिए, अगर कहीं कार्रवाई हो रही है तो वो राजस्थान में हो रही है। पेपर लीक तो कई जगह हुए, गुजरात में पेपर लीक हुआ, कार्रवाई जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर पेपर लीक हुआ, पर अगर कार्रवाई जो हुई है वो राजस्थान में हुई है। हाँ बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। इस मछली को पकड़ा, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, उसको पकड़ा, लेकिन ये लेक सरगना है, इसको नहीं पकड़ा। प्रॉपर्टी ध्वस्त की है तो किराए वाली प्रॉपर्टी थी। 1-1.5 करोड़ की अगर भूपेंद्र सारण की प्रॉपर्टी भी ध्वस्त कर दी तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उनके पास तो सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। इसलिए ऐसी आईवास किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, ताकि राज्य के बच्चे गुमराह हो जाएं। लेकिन अब राज्य के इन बेरोजगार 50 लाख लोगों ने तय कर लिया है कि हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। जब तक सीबीआई जांच नहीं हो और इनको बड़े मगरमच्छों को जेल के सीकचों में नहीं भेजा जाए, तब तक आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा इन्होंने तय किया है। किरोड़ी जी, जो आपने धरना शुरू किया था वो आपने दौसा से लेकर जयपुर का अपना जो मार्च भी निकाला था, वो उसके बाद ये कहा गया कि सरकार की तरफ से वार्ता के लिए कोशिश की जा रही है और वार्ता हो रही है। मौके पे क्या हुआ उसका? गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी आए थे। वो मेरे को उन्होंने ये कहा था कि जो भी आपको लगता है बच गया, वो कितना ही बड़ा आदमी हो, आप मेरे को लिख के दे दो, मैं उनको गिरफ्तार कराऊंगा। मैंने आप एक बार मुख्यमंत्री जी से और बात कर लो। मैंने कर ली, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आपके साथ धरने पे बैठूंगा। इतना बड़ा आश्वासन दे के गए। और जो नाम रीट में है, सब इंस्पेक्टर में, आरएस में, कांस्टेबल में, सेकंड ग्रेड टीचर में, सारे नाम मैंने उनको लिख के दिया, पत्र के जरिए भिजवा दिया। अच्छा, अब हम इंतजार कर रहे हैं वो क्या कार्रवाई करेंगे। तो धरना क्या ये तब तक चलता रहेगा आपके हिसाब से जब तक कार्रवाई नहीं होगी? क्या आपका मानस है? ऐसा तो नहीं है। अब इसमें चूंकि पार्टी है तो पार्टी तय करेगी जब तक रखेंगे। लेकिन हमारा मन है कि जैसे गोबर गिरता है तो कुछ लेकर उठे, उस मंतव्य से हम यहाँ पर बैठे। एक बात ये भी कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके कहने पर या आपकी कवायद पर दौसा आने वाले हैं। क्या वो प्रोग्राम तय हो चुका है? क्या कुछ? ऐसा नहीं है। देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर बना है दिल्ली मुंबई, करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए हैं, और ऐसे इलाके में होकर गया है जो इलाका पिछड़ा हुआ है। वहाँ औद्योगिक उत्थान भी होगा और जो किसान हैं उनकी भी आर्थिक हालात सुधरेगी। उसके वो लोकार्पण में आ रहे हैं, ऐसी सूचना हमको वहाँ से दी गई है। हम तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो बड़ी सभा, बड़ी। सर ये बताएं कि कई बार कहा जाता है कि आप तो बड़े पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाते हैं, पेपर लीक मामले को, पर राजस्थान में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, वो उस तरह से सामने नहीं आते हैं। वसुंधरा राजे उस तरह से सामने नहीं आती हैं। जो बड़े नेता हैं भाजपा के वो सामने नहीं आते हैं, जिस तरह से आप इस मुद्दे को आके लेकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। रीट का जब प्रदर्शन हुआ था तो खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के चोट आ गई थी जब विधानसभा घेरने गए थे। उससे पहले प्रदेश भर के राज्य युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आए थे सिविल लाइन पर, वहाँ लाठीचार्ज भी हो गया था, गिरफ्तारियां भी हुई थी। पूरे लगे हुए हैं। और जब आप धरना दे रहे थे सतीश जी, जब आप जिसका आपने उदाहरण दिया, तब वसुंधरा जी होटल में थी पास में ही, वहां से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे। अभी देखो, पर वसुंधरा जी का भी बयान आज आपने पढ़ा होगा इस पेपर लीक के मामले में। नहीं, ये सर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि किरोड़ी जी तो बड़े पुरजोर तरीके से उठाते हैं बात को, पर विपक्ष में रहते हुए भाजपा प्रिंसिपल प्रमुख विपक्ष पार्टी है, उसके बावजूद चुनावी साल है, उसके बावजूद उस तरह से नहीं उठा रही जिस तरह से आप उठाते हैं। नहीं, वसुंधरा जी का आज जो बयान आया है वो बड़ा आक्रामक बयान आप अखबारों में जो छपा है
और आक्रामकता से प्रदेश अध्यक्ष जी ने विधानसभा का घेराव किया था, जो चोट भी आ गई थी। अब वो ठीक है, पैमाना व्यापक नहीं था, अब व्यापक पैमाने पर पार्टी इसको उठाएगी और सरकार को बाध्य करेगी ताकि इन बेरोजगारों का भविष्य सुधर सके, संवर सके। बेरोजगारों का ये जो बड़े समय से सीएचए वाले जो हैं करीब वालों का शहीद स्मारक पर इतने लंबे समय तक इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, वहां से ये पर 93 डेज तक रहे और बीच में मैं राहुल गांधी जी से 3000 लोगों को लेकर गया था, अलवर की तरफ से इधर आया था। राहुल गांधी जी दौसा की तरफ से उधर जा रहे थे। वो पहले तो हमको मना कर दिया, फिर हम रात हो गई तो हम टेंट में रुक गए थे और बाद में दूसरे दिन कलेक्टर एसपी पूरे प्रशासन ने आके भरोसा दिया कि हम राहुल गांधी जी से मिलेंगे। तो एक तो किसान गया था उस प्रतिनिधिमंडल में, एक बेरोजगार गया था, एक सीएचए के प्रतिनिधि ये पर गई थी, एक लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से गए थे, एक ये पेपर लीक के मामले की दृष्टि से गए थे, एक दलित और महिला अत्याचारों के मामलों को लेकर लोग भाग गए थे। एक बार इनसे बात कर लेंगे कि आपका क्या नाम है, क्या आप राहुल गांधी के पास गई थी, क्या कुछ बात हुई थी आपकी वहाँ पर? मैं पूजा बावरिया हूँ और मैं सीएचए की तरफ से प्रतिनिधि मंडल के रूप में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में गई थी। तो हाँ, मतलब तब डेट फिक्स हुई थी तो तब गए थे हम। तो राहुल गांधी जी से हम पहले भी मिल चुके थे और तब भी मिले तो राहुल गांधी जी के एक ही बयान थे कि इनको अशोक गहलोत जी को निर्देशित किया था कि इनको, मैंने बीच में भी निर्देशित किया था, तो इनकी कितनी बड़ी मांग है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। आपसे अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हो रही तो इतनी कितनी बड़ी मांग है। तो अशोक गहलोत जी ने बोला था कि मैं, हाँ मेरे सामने बात हुई। अशोक गहलोत जी भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, गहलोत साहब और राहुल गांधी जी दोनों ही थे वहाँ पे। तो अशोक गहलोत जी ने बोला था कि मैं यहाँ से जैसे ही अलवर से जाऊँगा तो सबसे पहली मीटिंग और सबसे पहला जो भी हम निष्कर्ष निकालेंगे वो सीएचए का निकालेंगे, कोविड स्वास्थ्य सहायक का निकालेंगे और हम इनको नौकरी देंगे यहाँ से जाते ही। पर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई मीटिंग या ऐसे कोई हमारे सामने ये नहीं आया कि हमें लेकर अशोक गहलोत जी ने कुछ किया हो। तो ये आप एक बार देख सकते हैं, कोविड स्वास्थ्य सहायक जो लंबे समय से, कई बार हमने शहीद स्मारक पर भी जाके इनसे बात की है, इनमें से कुछ लोगों से बात की है और इनका धरना प्रदर्शन कवर किया है। ये लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि जो लोग जिनको कोविड पैंडेमिक के दौरान सरकार ने नियुक्त किया था ताकि वो पूरी चिकित्सा व्यवस्था में, अपनी विधानसभा सत्र इस समय चालू है, बजट सत्र इस समय चल रहा है, कई लोगों के दिमाग में भी ये आ रहा है कि यहाँ पर क्यों धरना आप दे रहे हैं, विधानसभा के पास आप क्यों नहीं धरना दे रहे? यहाँ पर तो हम 50-60 हजार लोगों को लेकर आए थे, 18 जिलों के बेरोजगार थे, पेपर लीक के मामले में ये सारे ही थे। हमको यहाँ पर जबरदस्त 3 लेयर बैरिकेटिंग करके रोक दिया था और पूरा बल यहाँ पर था पुलिस का। वो चाहते थे कि कुछ हिंसा हो जाए ताकि हम बदनाम हो जाएं। हम पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन 93 डेज तक ये बैठे रहे। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हमको जहाँ रोक दिया हम वहाँ पर बैठ गए, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं और मीडिया का बड़ा सहयोग हमको मिल रहा है कि वो सरकार के कानों तक ये बात पहुँच रही है। अब सरकार की नींद कब टूटेगी ये तो सरकार ही जाने।